चलो बच्चों, let's read the question. So the question says find the area bounded by the x-axis part of the curve y is equal to 1 plus 8 upon x square and the coordinates at x is equal to 2 and x is equal to 4. If the coordinate at x is equal to a, divide the area into two equal parts. Find a. So the key concept of this question is, देखिए अगर हमें इंटीग्रेशन करना होता है x टू द पावर n dx का, तो वो क्या हो जाता है x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी. ओके, सो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, हमें एरिया फाइंड करना है बाय द एक्स एक्सिस एंड पार्ट ऑफ द कर्व. वो एरिया जो बन रहा है बाय द एक्स एक्सिस एंड पार्ट ऑफ द कर्व, कर्व की क्वेश्चन गिवन है हमें, एंड द ऑर्डिनेट्स एट, ऑर्डिनेट हमें गिवन, दैट मीन्स हमें एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट गिवन है. ठीक है, एंड हम फर्दर क्या बोला गया है, एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, ये एरिया है हमारा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, हमें ए निकालना है. ठीक है, सो हमारे पास ऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 2 एंड 4. तो दैट मीन्स मेरा ये पॉइंट क्या हो जाता है 2,0 एंड मेरा ये पॉइंट क्या हो जाता है 4,0. एंड फर्दर क्या बोला गया है, फर्दर बोला गया है कि एट एक्स इज इक्वल टू ए डिवाइड द एरिया इनटू टू इक्वल पार्ट. दैट मीन्स मेरा ये कितना हो जाता है, ये मेरा हो जाता है एक्स इज इक्वल टू ए, ये हो जाता है मेरा एक्स इज इक्वल टू 4, ये हो जाता है मेरा एक्स इज इक्वल टू 2, और ये कोऑर्डिनेट मेरा हो जाता है a, 0. इतना क्लियर है. सो द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4 इज, हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाता है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx. ठीक है, कर्व की हमारी जो इक्वेशन है उसका इंटीग्रेशन, एंड लिमिट इज फ्रॉम 2 to 4. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फर्दर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर dx एंड द लिमिट इज फ्रॉम 2 to 4. क्लियर है. देन हमारा एरिया क्या हो जाता है, देखिए मैं इसे फर्दर कैसे लिख सकती हूँ, 1 प्लस 8 एक्स टू द पावर माइनस 2. ठीक है, इस तरीके से लिख सकती हूँ. ये होता है dx एंड द लिमिट इज फ्रॉम 2 to 4. अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होगा, x प्लस एंड द इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर माइनस 2. वी नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा -8 अपॉन x. ठीक है, एंड द लिमिट इज फ्रॉम 2 to 4. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट कर देते हैं. तो ये मुझे क्या मिलेगा, एरिया इज इक्वल टू 4 - 2, एंड लोअर लिमिट पुट कर देते हैं तो कितना मिलेगा 2 - 4. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 2, तो विच इज इक्वल टू 4. ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट्स. तो ये मेरा निकलता है रिक्वायर्ड एरिया. नाउ वी नो दैट x इज इक्वल टू ए, डिवाइड दिस एरिया इनटू टू इक्वल पार्ट. ठीक है, वी नो दैट x इज इक्वल टू ए डिवाइड्स the area, divide this area into two equal parts. ठीक है, therefore हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx, बट दिस टाइम द लिमिट इज फ्रॉम, क्या हो जाएगी, लिमिट इज फ्रॉम 2 to a. ठीक है, लिमिट हो जाएगी हमारी 2 to a. इतना क्लियर है. सो ये कितना हो जाता है, लिमिट इज फ्रॉम 2 to a. ठीक है, देन फर्दर ये मेरा क्या बनता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर dx एंड द लिमिट इज फ्रॉम 2 to a. क्लियर. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा x, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ 8 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा -8x, और लिमिट क्या है हमारी, लिमिट है हमारी 2 to a. क्लियर है. अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी अपर लिमिट पुट कर सकते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट कर सकते हैं. तो अपर लिमिट पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, a - 8 अपॉन a, ओके, माइनस 2 - 4. ठीक है, सो ये कितना बनता है, a इज इक्वल टू
ए स्क्वायर माइनस 8 अपॉन ए माइनस 2। ठीक है, अब देखिए जो x इज इक्वल टू ए था वो उस एरिया को दो इक्वल पार्ट में काट रहा था। दैट मीन्स ये मेरा कितना हो जाता है, मैं अपने a को 4/2 लिख सकती हूँ क्योंकि अभी हमने जस्ट एरिया कितना निकाला था, 4 निकाला था। तो a जो है इसको दो इक्वल पार्ट में काट रहा है, तो मैं अपने एरिया को 4/2 लिख सकती हूँ। तो मेरा 4/2 किसके इक्वल आता है, ए स्क्वायर माइनस 8 अपॉन ए प्लस 2। इतना क्लियर है। तो ये काटने कितना हो जाता है, ये हमारा हो जाता है 2, तो 2 से क्या हो जाता है, 2 कैंसिल हो जाता है। तो मेरे पास क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस 8 अपॉन ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा ए स्क्वायर माइनस 8, ए कितना हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस 8 हो जाता है इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स मेरा ए स्क्वायर कितना हो जाता है 8। सो दैट मीन्स मेरा ए हो जाता है प्लस माइनस 2/√2। ठीक है, 2/√2। इतना क्लियर है। अब हम इनमें से नेगेटिव और पॉजिटिव में से कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे, हम करेंगे पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर। हमारा ए आता है 2√2। क्यों, क्योंकि हमारा जो ए है वो कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है, हमारा ए लाई कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, एंड सेकंड थिंग जो हमने लिमिट ली थी, हमने लिमिट ली थी 2 टू ए। ठीक है, यानी कि छोटे से बड़ा, यानी कि लोअर लिमिट से अपर लिमिट ली होगी। तो लोअर लिमिट हमारी क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही गई होगी। दैट मीन्स मेरा जो ए है वो कितना आता है 2√2। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।